सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। हे प्रभु क्या देगा ये जमाना, हम क्यों किसी से मांगे। क्या देगा ये जमाना, हम क्यों किसी से मांगे। खाली नजर से भेजो, खाली नजर से भेजो, हमें बेकरार करके। खाली नजर से भेजो, हमें बेकरार करके। गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले कि जब भी मेरा मरण हो तो इस प्रकार से हो भगवान। यही प्रार्थना करते हो भगवान से। इसलिए निवेदन के सभी भक्तों से उन्हें थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए मैं कि कोई जरूरी नहीं बुढ़ापे में ही परमात्मा का भजन करो। सही उम्र जो है भजन करने की यही युवा अवस्था है, जो हम आप लोग मिलकर के परमात्मा का भजन करें। आइए आगे कथा समर्पण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा सुनाते हैं कि हे राजन, मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के घर पहुंची। आज श्री ठाकुर जी को माँ यशोदा गौ के मूत्र से स्नान कराने लगी। क्यों? क्योंकि उस राक्षसी की लाश के ऊपर मेरा कन्हैया खेल रहा था, सो अपवित्र हो गया। इसलिए अपनी लाला को पवित्र करने के लिए गौमूत्र से माता यशोदा ने स्नान कराया और फिर ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र इत्यादि गईये बछड़े दान में दे दिए। महाराज आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी लाला की जान बच गई। उस पूतना राक्षसी से ब्राह्मणों को विदा कर दिया मैया यशोदा ने। महाराज समय अपनी गति से चलता रहा। भगवान ने 4 दिन के हुए। सारे देवी देवता आज महाराज गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। सब उनके दर्शन के लिए आए। जब ये बात
कृष्ण जन्म की भगवान भोलेनाथ को पता चली महाराज कि मेरे गोविंद का जो त्रेता में मेरे प्रभु राम बन करके आए वो आज द्वापर में कृष्ण बन करके आ गए हैं। और कृष्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बाल लीला करने के लिए पधारे हैं गोकुल में। तो भोले बाबा से भी रहा नहीं गया महाराज। भोले बाबा ने विचार किया कि मैं भी अपने लाला के दर्शन कराऊं जाकर के। छोटे से कन्हैया कैसे देखने में लगे। सो भगवान भोलेनाथ तुरंत कैलाश से अपने चल दिए, हाथों में डमरू लेकर करके शंखनाद कर दिए। भगवान भोलेनाथ गोकुल में पधारे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। आवाज नहीं आ रही, खाली हाथ उठा देते। बोलिए एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। हाँ, इससे जयकारा लगाते हैं ताकि नींद ना आए और हमको बहुत तेजी से नींद आ रही है। अगर आप इतने लोग मिलकर सो गए तो हम आराम से जाएंगे, सो जाएंगे। इसलिए निवेदन है जब जयकारा लगाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो जगते रहेंगे। तो ये सभी लोग ध्यान देंगे कि भगवान भोलेनाथ गोकुल में पधारे। और जैसे ही गोकुल में नंदरानी के द्वार पर भगवान भोलेनाथ पहुंचे तो शंख बजाने लगे महाराज। मैया यशोदा तुरंत सुंदर से थाल सजा करके लेकर के बाहर आई। बाबा क्या आपको हीरे मोती धन दौलत क्या इच्छा में चाहिए लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैया मैं तो इतनी दूर से कैलाश से चल करके ये हीरे मोती नहीं लेने आया। अरे जिसके कोई घर ही नहीं वो को हीरे मोती की क्या जरूरत है मैया। मुझे ये हीरे मोती धन दौलत नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं लेने आया हूँ। मैया यशोदा बोली तो फिर द्वार पर अलग क्यों जगा रहे, क्या चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते मैंने सुना कि आपके घर में लाला को जन्म भयो है। सो मैं अपने कैलाश से चल करके सिर्फ और सिर्फ आपके लाला के दर्शन के वास्ते आया हूँ। मैया यशोदा ने जैसे भोले बाबा की बात सुनी तो मुस्कुरा कर कहने लगी बाबा अरे कम से कम दर्शन मांगने से पहले अपने रूप को देख लेते दर्पण में जाकर के। भूतो जैसा रूप, अरे 4 दिन को छोटा सा लाला बात तो डर जाएगा ऐसा रूप देख करके। बाबा बड़े बड़े कार्य सर्पण की मारा डाले हो और एक सर्प ने यदि मेरे कन्हैया को फुसकार मार दी ना तो हमेशा के लिए कहानी खत्म। इसलिए बाबा मैं लाला के दर्शन न करवाऊं। भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा मैया तू ये छोटे छोटे सर्पों की बात कर रही, अरे देखना एक दिन तेरा कन्हैया बड़ा होकर के सर्प के फन पर नृत्य करेगा, तांडव करेगा एक दिन बड़ा होकर। मैया बोली देखो ये बातें हमको मत बताओ, हम दर्शन नहीं करवाने वाले अपने लाला। भोलेनाथ बोली नहीं मां दर्शन तो कराना ही पड़ेगा। मैं यशोदा बोली नहीं बाबा जो भिक्षा चाहिए सो लीजिएगा, दर्शन के वास्ते यदि आए हो तो बैठे रहो, मैं दर्शन नहीं देने वाली, कन्हैया की करवाने वाली। भोलेनाथ ने जब ये बात मां यशोदा की सुनी तो आज भोले बाबा बड़े हट पे आ गए। मैया से कहने लगे मैया यदि ये बात है कि दर्शन नहीं कराओगी तो मैं जब तक दर्शन कर नहीं लूंगा तब तक कैलाश वापस नहीं जाऊंगा। मैया बोली कैसे करोगे दर्शन। भोले बाबा बोले मैया कभी तो तेरे लाला घर के बाहर खेलने के वास्ते निकले को तब मैं दर्शन कर लूंगा, जब खेलने के लिए घर से निकलेगा। मैया बोली मैं छोटे छोटे ग्वालों को बुलाकर घर में ही खिलाऊंगी, कन्हैया को बाहर नहीं आने दूंगी, तब क्या करोगे। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, अरे कभी अपने छोरा का ब्याह तो करोगी, कन्हैया का ब्याह करोगी तब तो घोड़ी पे चढ़ के जाएगा दुल्हन लेने, सोई दर्शन कर लूंगा तब चला जाऊंगा। मैया बोली बाबा अरे अभी तो 4 दिन को कन्हैया पता नहीं कब बड़ा होवे कब ब्याह होवे, और उसका भी कोई पता नहीं ब्याह होवे या ना होवे। क्यों? क्योंकि वैसे भी वो इतना देखने में काला करूटा लग रहा है, पता नहीं कोई छोरी अपनी देवे ना दे। बड़े सुंदर सुंदर लोग पड़े उनका तो होवे नहीं, ये काले करूटे को कौन अपनी छोरी देवे। इसलिए बाबा हट ना करो, जो लेना वो ले लो, लाला के दर्शन न लो। भोले बाबा बोले अरे भैया जब तक मैं कृष्ण के दर्शन ना कर लूं तब तक ना जाऊं। मैया बोले कोई बात नहीं बैठे रहो। भोले बाबा ने क्या किया, तुरंत वही मैया यशोदा के द्वार पर धूनी रमा कर बैठ गए कि देखो कब तक नहीं दर्शन करवाएगी। मैया यशोदा बोली कोई बात नहीं भोले बाबा मेरे एक ही द्वार नहीं है, अनेकों द्वार है, मैं इस द्वार से नहीं निकलूंगी, दूसरे द्वार से निकल जाऊंगी। भोले बाबा बोले अच्छा कभी तो होंगे लाला के दर्शन। अब महाराज मैया यशोदा चली गई, द्वार बंद करके भोले द्वार पर ही धूनी रमाए बैठे रहे।
जैसे माँ यशोदा घटी, भोले बाबा ने क्या किया, तुरंत अपने नेत्र बंद किए और गोविंद को याद किया कि हे कन्हैया, मैं इतनी दूर से पैदल चल करके तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ और मैया के दर्शन न करवावे, सो आप ही अब कोई लीला कीजिए ताकि एक बार आपका दर्शन हो जावे। जैसे ही भोले बाबा ने प्रार्थना की तो भगवान ने क्या किया, मैया यशोदा जैसे कृष्ण के पास में पहुंची, मेरे गोविंद अपनी नाटक लीला आरंभ कर देते। मैया को देख देख कर लगे भगवान रोने। महाराज यो रोवे कि चुपने का नाम नहीं लेते भगवान। अब मैया यशोदा बड़ा परेशान, कन्हैया को उठाया, पालने से गोद में खिलाया, खिलौने देती, दूध पिलाती, लेकिन भगवान चुप नहीं हो रही, रोए जा रहे। और कहते हैं ना कि किसी के घर में यदि छोटा सा बालक रोने में लगे जावे, रोने लगे ना, तो पड़ोस की जो माताएं होती हैं वो सबसे पहले पहुंच जाएंगी, अरे बहन क्या हुआ, बड़ी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या बात है। ऐसे ही पड़ोस की 2-4 सखियां मैया के पास पहुंची, मैया क्या हो गया, आप तो कन्हैया रोवे जा रहा, चुपने का नाम नहीं ले रहा। तो मैया कहे मैं पता नहीं छोरा को क्या हुआ। और कहते जब 2-4 माताएं इकट्ठा होती ना तो खूब इधर उधर की बातें करेंगी। अब क्या बातें हो रही मैया यशोदा की उन सखियों की। एक सखी कहने लगी, मैया या कन्हैया इतना सुंदर लगे देखने में, मुझको तो ऐसा लग रहा हो किसी को नजर टोना लग गए हो, या कन्हैया को सोई रो रहा है, जाको किसी ने नजर मार दी। मैया बोली एक तो इतना काला करूटा, इस कलुए को कौन नजर मारेगा। तो एक सखी कहने लगी, मैया मोको लग रहा हो कि किसी भूत प्रेत का साया हो गया है, किसी भूत ने पकड़ लिया। जैसे अपने गांव में क्या होता है, जब कई बालक ज्यादा रोने लगता तो लोग लेकर के बाबा के पास, बाबा फूंक डाल दो, बच्चा चुपने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही सखिया कहने लगी, मैया मोको लग रहा हो कन्हैया को किसी भूत ने पकड़ लिया है। और जैसे सखी ने भूत को नाम लिया, मैया बोली अब आयो समझ में, अरे भूत कैसे नहीं चढ़ोगे, भूत मेरे द्वार पर ही बैठो। मोको लग रहा है वही बाबा ने कोई जादू टोना कर दियो कन्हैया को। एक सखी कहने लगी, मैया अगर कोई बाबा मिल जाए ना तो जा कन्हैया को थोड़ा फूंक डलवाए, जैसे आजकल माताएं देकर बच्चे को मंदिर नहीं जाएंगी, अंधविश्वास में फंसी हैं, बाबा थोड़ा सा फूंक मार दो, थोड़ा सही हो जावे। ऐसे सखी कहने लगी, मैया यदि कोई बाबा मिल जाए थोड़ा फूंक मारे तो लाला सही हो जावे। और कैसा बाबा होना चाहिए, जो खूब अच्छे मंत्रों का उच्चारण करके लाला को फूंक डाले, मंत्र बोले ताकि कन्हैया शांत हो जावे। तो मैया बोली बाबा कहाँ मिले गो। तो एक सखी कहती, मैया अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि एक बाबा द्वार पर ही बैठा है, अगर अब क्या हो तो वही बाबा के पास जाऊं। मैया बोली